प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है, लुक एट द पैटर्न्स एंड कंप्लीट देम। इस पैटर्न को हमने देखना है और हमें ये पैटर्न इसी पैटर्न को मद्देनजर रखकर हमने ये क्वेश्चन हल करने हैं। तो पैटर्न क्या है बच्चों? यहाँ पे लिखा है 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9। ये एक पैटर्न है। तो देखिए ये पैटर्न जो है ये दो तरीकों से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। एक है हम एडिशन के हिसाब से भी, हम एडिशन के ज़रिए भी ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 3 + 3, 3 + 3 6 होते हैं। तो इसने 3 के बाद यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है। उसके बाद 3 + 3 + 3, ये भी एक पैटर्न है। अब देखो 3 + 3 6 होते हैं, तो 3 के बाद इसने भी 6 लिखा है। 6 + 3 9 होते हैं, तो इसने भी यहाँ पे 9 लिखा है। अब इसके बाद इसी पैटर्न से जब हम आगे चलेंगे तो 3 + 3 + 3 + 3, 3 + 3 6 होते हैं, 6 + 3 होते हैं कितने? 9। तो 9 + 3 होते हैं 12। तो यहाँ पे हम 12 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 12 के साथ जब हम 3 प्लस करेंगे तो 12 के साथ हम जब 3 प्लस करेंगे तो हो जाता है 15। तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। ये 12 हमने क्यों लिखा? हमने इसको जमा के पैटर्न से देखा। यहाँ आप देखो, यहाँ पे लिखा है इसने 3, तो यहाँ पे 3 + 3 6, यहाँ पे इसने 6 लिखा है। फिर 6 + 3 9, यहाँ पे इसने 9 लिखा है। फिर 9 + 3 होता है 12, हमने यहाँ पे 12 लिखा। अब 12 + 3, 12 के साथ हम प्लस और 3 करेंगे। 12 + 3 कितने होते हैं? 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। अब 15 के साथ हम प्लस करेंगे 3, तो हो जाते हैं कितने? 18। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18। तो प्यारे बच्चों, एक ये तरीका है ये इस क्वेश्चन को हल करने का, और दूसरे तरीके से भी हम इसको हल कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से। आप देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो ये भी एक पैटर्न है। आप देखो 3 के बाद इसने 6 लिखा है। 3 × 2, पहले इसने 3 लिखा था। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब हम आगे लिखेंगे 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। ये देखो ये पैटर्न भी यहाँ फिट आ सकता है। मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, और एडिशन के ज़रिए से भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15।
3 6 आर 18। तो प्यारे बच्चों, आप देखो इस पैटर्न से भी ये हमें सवाल हल हो सकता है। आप देखो 3 6 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, यहाँ भी 18। इस पैटर्न से भी टेबल पढ़ के भी हम इस क्वेश्चन को हल सॉल्व कर सकते हैं और एडिशन के ज़रिए से भी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीक़ों से हम बाकी की एक्सरसाइज को देखते हैं। तो अजीज़ बच्चों, आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 2, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है। 2 के बाद 2 के साथ जब हम प्लस करते हैं 2 को तो हो जाते हैं 4, 4 के साथ 2 प्लस करेंगे हो जाएगा 6, 6 के साथ हम 2 प्लस करेंगे हो जाएगा 8, 8 के साथ प्लस करेंगे 2 हो जाएगा 10, 10 के साथ हम प्लस करेंगे 2, कितना हो जाएगा 12। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका ये भी है कि हम इसको टेबल के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीकों से हल हो सकता है, एडिशन के ज़रिए भी और मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए भी। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है 10 20 30। तो 10 को जमा के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 10 के साथ जब 10 10 हम जमा करेंगे हो जाएगा 20, 20 जमा 10 30, 30 जमा 10 40, 40 जमा 10 50, 50 जमा 10 कितने होते हैं 60। तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी ये क्वेश्चन इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। टेन इंटू 2 होते हैं 20। तो 10 इंटू 3 कितने होते हैं 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40। 10 इज इक्वल टू 5, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60। हम मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है 4 8 12। तो 4 इंटू 2 कितना होता है 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे 16 आएगा। 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन के भी ज़रिए से भी सॉल्व कर सकते हैं और जमा करके भी हम इसको कर सकते हैं। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24। अब आगे का क्वेश्चन है 5 10 15। 5 + 5 10। 5 + 5 is equal to 10. 10 + 5 is equal to 15. 15 + 5 is equal to 20. 20 + 5 is equal to 25. 25 + 5 is equal to 30. तो मल्टीप्लिकेशन से भी ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15।
5 into 4 is equal to 20. 5 into 4 is equal to 20. 5 into 5 is equal to 25. 5 into 6 is equal to 30. 30. तो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, 60, 90. तो जब हम इनको प्लस प्लस करेंगे 30 प्लस 30 होते हैं 60, 60 प्लस 30 कितने होते हैं 90. तो 90 प्लस 30 कितने होते हैं 120. 120 प्लस 30 कितने होते हैं 150. 150 प्लस 30 इज इक्वल टू 180. तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन के जरिए भी इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं. थर्टी इंटू 2 इज इक्वल टू 60 होते हैं. जब हम 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60. 60 30 इज 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60. यहाँ पे 60 लिखा है. 30 इंटू 3 इज इक्वल टू 90. तो यहाँ पे ने लिखा है 90. अब 90 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120. 30 इंटू 5 इज इक्वल टू 150. 30 इंटू 6 इज इक्वल टू 180. तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही. बाकी हम कल पढ़ेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज. स्टे होम, स्टे सेफ. बाकी वस्सलाम.